वेलकम बैक एवरीवन। बात कर लेते हैं निफ्टी के एनालिसिस मंडे के लिए कि कैसा रहेगा। आज अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छा खासा गैप अप हुआ है यहाँ पर इस जगह। तो मार्केट की जो ओपनिंग हुई वो 24,126 के आसपास हुई। ठीक है। और उसके बाद में एक हाई लगाया 24,225 के आसपास। उसके बाद में निफ्टी पूरे दिन इस तरीके से कंसोलिडेशन करती रही एक तरीके ये। अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा शॉर्ट में देख लेते कि हमने ट्रेड कहाँ पे ली तो वो कैसे काम की। ठीक है। जो हमने ट्रेड प्लान किया था कि लास्ट सेशन में हमने देखा था कि जो निफ्टी है आपका इस जगह पर, अगर आप इसको देखो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है तो यहाँ से इसने बार बार रिजेक्शन लिया। ये वाला पॉइंट है, ये है। तो इस जगह इसने बार बार रिजेक्शन ये लेता रहा इस जगह। तो क्लियर था कि अगर इसके ऊपर अगर निकलता है निफ्टी तो एक बुलिश मोमेंटम आप देख सकते हो इसके अंदर। तो आज जो गैप अप ओपनिंग हुआ वो 24,800 के 24,080 के ऊपर यहाँ पे मार्केट निकला। और इस जगह पर अगर आप देखोगे, अगर आप इस जगह देखोगे ये पहला कैंडल एक बुलिश बना, उसके बाद में दो कैंडल इसने सस्टेन किया। यहाँ पे सस्टेन करने के बाद जैसे इसने ब्रेकआउट दिया हमारा एंट्री यहीं हुआ और स्टॉप लॉस हम लोग ट्रेल करते गए और इस जगह जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ इस पॉइंट पे। तो ये हमारा एक यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड रहा। हालांकि पूरे दिन भर निफ्टी के अंदर बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं था। अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे ट्रेड्स बन रहे थे। पूरा मार्केट कंसोलिडेशन में था। कॉल पुट के जो प्रीमियम थे वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे थे इसके अंदर। तो निफ्टी इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे मूव्स देता गया। तो एक सिर्फ एक यही एक स्विंग था जो सबसे बड़ा था, जो हमने एक कैच किया। अभी फ़िलहाल अब बात कर लेते हैं कि मंडे को हमारा सेशन कैसा रह सकता है। अगर आप देखो तो एक बुलिश ट्रेंड में था कुछ दिनों से निफ्टी और इस तरीके से ऊपर जा रहा था, लेकिन एक सडन फॉल आया और पूरा ट्रेंड यहाँ पर इस जगह चेंज हो गया था। तो अभी फिर से फ़िलहाल निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मेरा जो मानना है कि निफ्टी क्या है कि ऊपर की साइड ही ट्रेड करेगा, इस तरीके से ऊपर की साइड ही मोमेंटम दे सकता है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के लेवल्स के लिए मंडे के लिए कि क्या अपसाइड के लिए क्या मोमेंटम रह सकता है आपका। तो अभी फ़िलहाल 24,200 के आसपास के पास चल रहा है। तो आप ये मान के चलिए जो पहला इसको रेजिस्टेंस, अगर ये निफ्टी ऊपर की साइड निकलता है तो पहला जो रेजिस्टेंस फेस करेगा 24,250 के आसपास, जिसको ये मुझे लग रहा है कि इजीली गेट कर लेगा। अगर उसके ऊपर बात करते हैं तो 24,350 ये वाला जो लेवल है, आप यहाँ तक ये निफ्टी मोमेंटम दे सकता है। मेरा ट्रेड प्लान कैसे बनेगा ऊपर की साइड के लिए तो हम वो भी देख लेते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर अगर कहीं भी खुलता है, या तो यहाँ खुलेगा मार्केट, या यहाँ खुलेगा, या यहाँ खुलेगा। तो अगर ऊपर की साइड में खुलता है तो ऊपर की साइड में कैसे ट्रेड करना है आपको। अगर ऊपर जाकर अगर कुछ देर इस तरीके से सस्टेन करता है फिर ऐसे करके ऊपर की साइड में निकलता है तो हमारा एंट्री फिर इस तरीके से रहेगा। ठीक है। तो पहला जो अगर यहाँ से मोमेंटम आता है तो पहला आपको टारगेट जो मिल सकता है वो 24,250। अगर उसके ऊपर अगर फिर से अगर सस्टेन करता है अगर कोई और एक बड़े बुलिश मोमेंटम, या आप कह सकते हो कि वॉल्यूम कैंडल के साथ में ऊपर की साइड निकलता है तो 24,350 की तरफ जा सकता है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसके अंदर बुलिश ही रहूँगा क्योंकि एक स्ट्रक्चर नेगेटिव हुआ था यहाँ पर। ये स्ट्रक्चर इस तरीके से यहाँ पर नेगेटिव हुआ था, लेकिन अभी अगर आप फ़िलहाल में देखोगे तो फिर इसने इसने बुलिश मोमेंटम एक वी शेप रिकवरी इसने इस तरीके से दी है। तो मैंने आपको ये लेवल बता दिए 24 ये था एक लेवल, एक 24,250 के आसपास था आपका यहाँ पर, और एक लेवल था आपका ये 24,350 ये वाला। ठीक है। तो ये लेवल 24,250, 24,350 तो आपका फ़िलहाल के लिए यही रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। और यहाँ तक निफ्टी इजीली गेट कर सकता है लेवल्स को। एक ये लेवल है आपका और एक ये वाला लेवल है। ठीक है। अगर बात करें इसके नीचे के लिए, मैं नीचे के लिए बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं वीडियो यहीं भी क्लोज़ कर सकता हूँ। लेकिन सैटरडे संडे पड़ रहा है तो कोई भी बड़ा न्यूज़ आ जाता है और वो कोई भी इम्पैक्ट ला सकता है। तो हम सेल साइड के लिए हम बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर अगर आप देखोगे अगर इसके नीचे भी अगर थोड़ा बहुत भी यहाँ भी खुलता है इस जगह, तो भी अगर नीचे से रिट्रेस करके और सस्टेन करता है थोड़ी बहुत देर भी और फिर ब्रेकआउट देता है तो अभी आप फ़िलहाल यहाँ पर इस रेंज में भी बुलिश ही रहोगे। आप इस वाले रेंज के अंदर भी आपको बुलिश ही रहना है। ठीक है। लेकिन हमें सेल साइड कब एंट्री लेना है, सेल साइड आपको एंट्री इस जगह लेना है जब मैं
मैं अगर इस जगह सेल साइड के लिए एंट्री मैं इस जगह लूँगा 24,950 के नीचे। अगर 24,950 के नीचे अगर किसी भी तरीके से मार्केट बड़ा गैप डाउन यहाँ पे खुल जाता है और रिट्रेस करता है या कोई रिट्रेसमेंट आने के बाद में ब्रेक डाउन देता है, तो मैं पुट के लिए यहाँ पर जाऊँगा। इस साइड में सेल साइड के लिए आपका ये वाला आपका लेवल रहेगा, ठीक है, अगर इसके नीचे जाता है। बाकी ये वाला जो रेंज है तब तक आपका जो निफ्टी है, जो मार्केट है, वो पॉजिटिव साइड में है, ठीक है। और अगर आप बात करें कि इसके नीचे और कहाँ तक जा सकता है, तो इसके नीचे सेल साइड का हो गया, तो जो लेवल नेक्स्ट रहेगा, जैसे कि 23,950 है, तो आपका 23,850 ये वाला जो लेवल है, ये एक मेजर सपोर्ट है। तो अभी फ़िलहाल इसके नीचे हम लोग नहीं देखते हैं कि इसके नीचे ये जा सकता है, ठीक है। लेकिन बिगनर क्या गलती करते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि अब वो लोग क्या यहाँ भी सेल करने की कोशिश करेंगे और यहाँ भी सेल करने की कोशिश करेंगे, हर जगह सेल करने की कोशिश करेंगे। अगर थोड़ा बहुत भी लॉस होता है उनको, तो फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, उसमें भी लॉस होगा, तो वो एक लूप में फंस जाते हैं। तो वो ये सब चीज़ें ना करें, हमेशा ट्रेंड को फॉलो करें और एक बेटर ट्रेड को मतलब कि एक अच्छी ट्रेड लेने की कोशिश करें। ये नहीं कि मतलब कि नहीं, अगर मार्केट दिख रहा है कि ऊपर की साइड जा रहा है तो ऊपर की साइड जा रहा है। अगर कल नेगेटिव साइड में था तो नेगेटिव साइड में था। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक पोजीशन पकड़ ली कि नहीं, अब ये नेगेटिव जाएगा, अब ये पॉजिटिव जाएगा, ऐसा नहीं होता। मार्केट का डायरेक्शन कभी भी बदल जाता है। तो अभी कल तक तो ये फ़िलहाल एक, अगर आप ये वाला जो रेंज मैंने बताया, तो इस तरीके से ऊपर था, फिर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हुआ था, लेकिन अब ये फिर से यहाँ से ऊपर की साइड में जाना शुरू हो गया है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं इस चीज़ को यही कहूँगा कि मार्केट यहाँ से एक पॉजिटिव साइड में ऊपर की साइड ही जा सकता है। तो जो मैंने लेवल बताएं, एक लेवल आपका ये था इस जगह, इसको ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ तक ये आ सकता है। तो अभी फ़िलहाल आपका 24,200 के आसपास है। पहला जो रेजिस्टेंस फेस करेगा 24,250, उसके ऊपर 24,350। अगर अच्छा खासा गैप डाउन मिलता है तो 23,900 के नीचे का निकलता है, तो फिर आपका 23,824। अभी फ़िलहाल 23,800। और अगर ज़्यादा अगर आप देखोगे तो आप ये वाला लेवल भी इसके लिए मार्क कर सकते हो, 23,650। ये 23,650 का लेवल भी देखने के लिए मिल सकता है आने वाले दिनों में। फ़िलहाल निफ्टी में और मार्केट के अंदर यही एनालिसिस रहेगा मंडे के लिए। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। बाकी हम किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं देते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपना रिस्क एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर करें दोस्तों।